वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के एक फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ। वैसे जो हमारे पिछले दो फिल्मी टॉक के एपिसोड हैं वो काफी ज्यादा लंबे थे, 20-22 मिनट के आसपास के दोनों एपिसोड्स थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि काफी सारी खबरें बने उससे पहले ही हम वीडियो बना देते हैं। तो आज की जो एपिसोड है ये एपिसोड उतना ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ क्योंकि उतनी ज्यादा खबरें आई नहीं है, पर जितनी भी खबरें आई हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 48। तो एपिसोड की शुरुआत सबसे पहले करते हैं विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर अपकमिंग तेलुगु पैन इंडियन फिल्म यानी कि लाइगर के बारे में। तो आप सभी को शायद पता चल चुका होगा, तो फिर भी आपको बता दूं कि लाइगर फिल्म के रिलीज डेट को यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनने जा रही अपकमिंग तेलुगु पैन इंडियन फिल्म यानी कि लाइगर हमें 9 सितंबर को थिएटर में देखने को मिलेगी। तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा सभी भाषाओं में। तो इस चीज की अनाउंसमेंट करते हुए फिल्म के मेकर्स ने यहाँ पर एक पोस्टर जारी किया है। यहाँ पे फिर से जो पोस्टर है काफी बढ़िया नजर आ रहा है और विजय देवरकोंडा का फिर से हमें वही एक एग्रेसिव मोड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें अगर इस रिलीज डेट की, तो 9 सितंबर की जो रिलीज डेट है वो दरअसल है गणेश चतुर्थी के मौके की। जी हाँ दोस्तों, तो साल 2021 में गणेश चतुर्थी जो है वो 10 सितंबर को आ रही है और इसी मौके पर इस फिल्म को रिलीज करवाने का प्लान किया गया है और इस चीज की अनाउंसमेंट की गई है। तो मेरे हिसाब से गणेश चतुर्थी उन त्योहारों में से एक है जिन पर अगर फिल्म रिलीज होती है तो वो जो एडवांटेज है वो उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना दूसरे त्योहारों पर मिलता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जहां पर लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो थिएटर में जाकर फिल्म देखते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में जहां पर मुंबई जो सबसे बड़ा सर्किट है, तो वहां पर जो ये त्योहार है वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा मायने रखता है किसी भी फिल्म से। तो देखने वाली बात होगी कि इस मौके पे रिलीज करवाकर फिल्म कैसा रिस्पॉन्स पाती है और इस फिल्म को वीकेंड पर कितना कलेक्शन मिलता है। वैसे अब गणेश चतुर्थी की डेट पर इस फिल्म को अगर रिलीज करवाया जा रहा है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब राधे श्याम को कौन सी डेट पे रिलीज करवाया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से जो रिलीज डेट है वो लगभग लॉक हो गई होगी और हमें शायद 14 फरवरी को जब राधेश्याम का टीजर आएगा तो शायद हमें रिलीज डेट भी पता चल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख को रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया जाए और सारे सस्पेंस को यहां पर खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है उपेना फिल्म को लेकर। जी हाँ, उपेना एक अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 12 फरवरी को यानी कि कल रिलीज हो रही है थिएटर्स में सिर्फ तेलुगु भाषा में। और इस फिल्म को लेकर जो हाइप है तेलुगु ऑडियंस के बीच में वो भी अच्छा खासा बना हुआ है। फिल्म को बड़े बड़े एक्टर्स ने प्रमोट भी किया है, ट्रेलर, टीजर, गाने बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स ने रिलीज करवाए हैं। पर इतना अच्छा खासा प्रमोशन होने के बावजूद भी कल जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने किया है उसने इस प्रमोशन में 4 चांद लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि कल फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी कि मैत्री मूवीज के जो मालिक हैं उन्होंने ग्रेट आंध्रा करके एक मीडिया कंपनी है उसको एक इंटरव्यू दिया था, जिसके दौरान उपेना फिल्म के बारे में बातें कम हुई और मैत्री मूवीज के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें ज्यादा हुई। और इसी के दौरान काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में भी चर्चा की गई, जिनमें से सबसे हॉट टॉपिक जो निकल के आया वो था जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म। जी हाँ दोस्तों, तो मेकर्स ने इस चीज को यहाँ पे बोल दिया है कि जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने जा रही अपकमिंग फिल्म की जो शूटिंग है वो हमें सलार के शूटिंग खत्म होने के बाद ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, सलार फिल्म की जब शूटिंग खत्म हो जाएगी उसी के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद जब उनसे प्रभास की अपकमिंग फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रभास के साथ भी हमारी फिल्म आ रही है, पर ये जो फिल्म है उनकी जो 3 फिल्म अभी लाइन में चल रही है उसके बाद ही आएगी। मतलब उनकी जो 3 फिल्म है यानी कि सलार, आदि पुरुष और नाग अश्विन के साथ जो फिल्म आ रही है, इन तीनों फिल्मों की शूटिंग वगैरह जब खत्म हो जाएगी यानी कि 2022 के एंडिंग में या फिर 2023 की शुरुआत में मैत्री मूवीज के साथ उनकी फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा उनसे बाद में सरकारू वारी पाटा के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि सरकारू वारी पाटा जो है एक कंप्लीट एक्शन कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जहां पर हमें बहुत ही तगड़ी कॉमेडी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैत्री मूवीज की तरफ से हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा डायरेक्टर हरीश और पवन कल्याण की जो फिल्म आ रही है उसको लेकर भी बात की गई और चिरंजीवी और बॉबी, डायरेक्टर बॉबी जो है उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में भी यहाँ पे बात की गई। तो बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा विजय देवरकोंडा की भी एक फिल्म है जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट करेंगे शिवा निर्वाणा, जो अभी फिलहाल टक जगदीश के डायरेक्टर हैं। यानी कि जो नेचुरल स्टार नानी की फिल्म आ रही है टक जगदीश, उसके जो डायरेक्टर है उन्हीं के साथ विजय देवरकोंडा की भी एक फिल्म आने वाली है। दरअसल इसकी तो अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट जो है वो काफी पहले ही हो चुकी थी, पर इस चीज के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तो मैत्री मूवीज उन प्रोडक्शन कंपनीज में से एक है जो बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर आ रही है, और सही में इस प्रोडक्शन कंपनी ने आग सी लगा दी है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जल्द ही फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना स्टार्ट करने वाली है। तो सही में ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी यहाँ पे निकल के आई है, और उम्मीद करते हैं इनकी जितनी भी फिल्में हैं वो हमें कंटेंट के मामले में भी इंप्रेस करे। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ अपकमिंग हिंदी डब फिल्मों के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि 2019 की मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म यानी कि अथिरन, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे फहद फासिल और साई पल्लवी, इस फिल्म की हिंदी डबिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है अथिरन प्यार का कर्म, जिसे डब करवाया है एसपी मीडिया ने। जी हाँ, एसपी मीडिया ये जो नाम है ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और इनकी कोई भी फिल्म मैंने अभी तक तो देखी नहीं है। अब कौन इसे प्रोड्यूस कर रहा है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी तो यही सिर्फ अपडेट है कि फिल्म की जो डबिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और फिल्म का जो टाइटल है वो रखा गया है अथिरन प्यार का कर्म। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसकी डबिंग और सेंसर सर्टिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, और ये फिल्म है 2019 में आई तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम था अरुवम, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे सिद्धार्थ और कैथरीन। इस फिल्म की हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है बेशकल, और ये इस फिल्म को डब करवाया है गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स ने। जी हाँ, गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स ने इस फिल्म को डब करवाया है। तो यहाँ पे काफी सारी फिल्में हैं गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स की जिनका सेंसर सर्टिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं ये फिल्में हमें कब तक टीवी और यूट्यूब पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नयनतारा की 2019 की तमिल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है कुड़ायुधिर कलम, ये जो फिल्म है अब हिंदी में आ चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म का ना ही वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ है ना ही यूट्यूब प्रीमियर हुआ है। दरअसल ये जो फिल्म है हमें एमएक्स प्लेयर पे गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आपके फोन में अगर एमएक्स प्लेयर हो तो वहां पर अगर आप जाते हो गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के चैनल पर, तो वहां पर ये फिल्म मेरा रक्षक नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे इस फिल्म को IMDb पर सिर्फ 2.6 की रेटिंग हासिल है, और शायद ये नयनतारा की करियर की सबसे लोएस्ट रेटिंग वाली फिल्म है। वैसे मैंने अभी तक इस फिल्म को देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि दरअसल सही में ये फिल्म कैसी है। अगर आप में से किसी ने देख लिया हो तो आपको फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा एक और फिल्म जो हमें हिंदी में देखने को मिलने वाली है और जिसकी रिलीज डेट भी पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है, वो है शिवा कार्तिकेयन, ऐश्वर्या राजेश और अनु इमैनुअल स्टारर तमिल फिल्म यानी कि नम्मा वेटू पिल्लाई। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 19 फरवरी को रात 8 बजे सोनी मैक्स पर, जिसका नाम रखा गया है एक हजारों में मेरी बहना है। और ये जो फिल्म है आपको वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के बाद गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। और जब बात गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स की हो ही रही है, सोनी मैक्स की हो ही रही है, तो आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दे कि कल यानी कि 12 फरवरी को रात 8 बजे सोनी मैक्स पर मगामुनि, जिसके हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है महामुनि, आर्या स्टारर ये जो फिल्म है इसका भी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कल यानी कि 12 फरवरी को होने वाला है। तो इस फिल्म को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट है वैसे ना ही पूरी तरह से कोई अपडेट है, वैसे ये दरअसल आपके ही कुछ बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। तो कुछ दिनों से काफी सारे लोग हैं, काफी सिलेक्टिव लोग हैं जो मुझे लगातार कमेंट में यही पूछ रहे हैं कि आपने तो बोला था कि रेड का जो हिंदी डब वर्जन है वो जनवरी के एंड में आ जाएगा, तो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो मैं उससे पहले कुछ बोलूं तो मैं वो सुना देता हूं जो मैंने सही में बोला था। तो इस चीज को आप फिर से एक बार जरा सुन लीजिए। तो ये जो खबर है ये सामने निकल के आई फिल्म के प्रोड्यूसर्स के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद, जो स्टेटमेंट उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल में दिया था। पर इस आर्टिकल में फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा था कि राम पोतीनेनी की इस फिल्म यानी कि रेड के टीजर्स, ट्रेलर्स और पोस्टर्स वगैरह को जिस किस्म का रिस्पांस मिला है, उन्हें देखकर हमें लग रहा है कि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी अच्छा खासा एक्साइटमेंट भी है। और राम पोतीनेनी के बढ़ते मार्केट को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस फिल्म को 7 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके या फिर कहें डब्ड करके रिलीज करवाने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है उसे थिएटर्स में रिलीज नहीं करवाया जाएगा, उसे OTT पर रिलीज करवाया जाएगा। और उसके बाद जितने भी बाकी वर्जन्स बचते हैं यानी कि हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, मलयालम, इन सभी वर्जन्स को धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में यानी कि जनवरी के महीने के अंत तक रिलीज करवा दिया जाएगा।
उसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। प्रोड्यूसर ने ये कहा है कि बाकी जो डब्ड वर्जन है वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगे। तो ये तो उन्होंने कहा है कि वो जनवरी के अंत तक फिल्म के हिंदी डब वर्जन या फिर बाकी सभी वर्जन को रिलीज करवाने की कोशिश करेंगे। पर आपको और हमें पता है कि एक साउथ इंडियन फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने में कितनी दिक्कतें आती हैं और कितना टाइम और कितना वक्त लगता है और कितना ज्यादा एफर्ट चाहिए एक फिल्म को सक्सेसफुली रिलीज करवाने में। तो बहुत मुश्किल है कि ये फिल्म जनवरी में रिलीज हो जाए, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस फिल्म को कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है वैसे ही फिल्म को हिंदी डब वर्जन में रिलीज करवा दिया जाएगा थिएटर्स में। तो सुन लिया। तो देखो, अभी कल ही मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप जब अपडेट देते हो तो उसे इतना क्लैरिफाई क्यों करते हो, उसे इतना डीप में क्यों जाते हो। भाई, जब मैं इतना डीप में जाकर हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं उसके बावजूद भी मुझे ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि तुमने बोला था कि जनवरी के एंड में आएगी तो अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने पूरे वीडियो के दौरान हर लाइन की शुरुआत में यह कहा है कि प्रोड्यूसर ने कहा है, प्रोड्यूसर ने कहा है, प्रोड्यूसर ने कहा है, और उसके साथ साथ मैंने अंत में यह भी कहा कि बहुत मुश्किल है कि जनवरी के अंत में आए और उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को जल्द ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए ताकि यह फिल्म रिलीज हो पाए। ठीक है। और ये जो खबर है मुझे पर्सनली किसी प्रोड्यूसर ने आके कहा नहीं था। प्रोड्यूसर ने पूरी तरह से पब्लिक में इंटरव्यू के दौरान, एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू के दौरान खुद ही कहा था कि हम इस फिल्म को 7 भाषा में रिलीज कर रहे हैं, और उसके बाद उस न्यूज आर्टिकल को उन्होंने खुद रीट्वीट भी किया था और उसका सब स्क्रीनशॉट वगैरह हमारे उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और शायद अभी भी ट्विटर पे पड़ा हो तो जाकर चेक कर सकते हो। तो जब प्रोड्यूसर ने खुद कहा है, मुझे कोई पर्सनली तो मैंने खबर निकाली नहीं, प्रोड्यूसर ने खुद कहा है, तो ये तो प्रोड्यूसर के ऊपर है ना कि वो रिलीज करे या ना करे। और दूसरी बात, आप सभी के सामने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल खड़ा है अवनीश श्रीमन नारायणा, जिसका ट्रेलर तक आ गया था और वो हिंदी में आने वाली थी, प्रोड्यूसर रिलीज करवाना चाहते थे, और आप में से शायद सभी को पता होगा कि ये फिल्म क्यों नहीं आई। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले और फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो पाई। तो यहां पर भी यही केस हमें देखने को मिल सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेंगे तो रिलीज कैसे करेंगे, अपने आप तो आके करेंगे नहीं। वहां पे वो बेचने को तो तैयार है, पर कोई खरीदने वाला मिले तभी आएगी ना। तो इतना कुछ, इतने सालों से इतनी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं सेम टॉपिक्स पर फिर भी जब ऐसे कमेंट्स पूछते हैं ना लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही मतलब समझा नहीं पा रहा हूं लोगों को, या फिर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता है। देखो, प्रोड्यूसर ने कहा था कि फिल्म को वो रिलीज करेंगे, तो उन्होंने कन्नड़ा वर्जन को तो किया नहीं। मलयालम वर्जन 22 जनवरी को रिलीज हो गई जैसा कि उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तमिल वर्जन जो है, जिसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, फिर भी आपको एक अपडेट देता हूं, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं मिलेगी, फिर भी देता हूं कि तमिल वर्जन जो है उसकी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जी हां, तमिल वर्जन की डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और तमिल वर्जन को ओटीटी पे रिलीज करवाया जाएगा, थिएटर में नहीं करवाया जाएगा, वो भी उन्होंने कहा था। और यहां पे तमिल वर्जन का जो नाम है वो रखा गया है उस्ताद राम। जी हां, यहां पे तमिल वर्जन को उस्ताद राम नाम से डब करवाया गया है तमिल वर्जन को। तो वो डब कर रहे हैं, कोई खरीदने वाला मिलेगा तो वो भी बेचने को तैयार बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं और हर एक चीज को बताता हूं कि खबर कहां से आई, कैसे आई, किसने बोला, कब बोला, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनो। सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनने से ना आपको ठीक से कुछ समझ आएगा और मुझे भी बार बार इसी तरह से खबरों के बीच में आकर क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। वैसे तो ये मेरा काम है, पर फिर भी अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूं एटलीस्ट अब बात जो है आपको समझ आ गई होगी, और जो भी अपडेट अगर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे, वही हमारा काम है। तो तब तक जो बातें हैं उन्हें थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। तो बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है मनडू फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, तो एसटीआर की अपकमिंग फिल्म जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं वेंकट प्रभु। तो इस फिल्म का जो पहला टीजर आया था, तो टीजर के दौरान हर किसी ने ये कहा कि ये जो फिल्म है टेनेट की कॉपी है, और टीजर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि एक नजर में ऐसा ही लगे। और मैंने भी अपने टीजर रिव्यू में साफ साफ कहा था कि मुझे कहीं से भी ये फिल्म टेनेट से आसपास नजर नहीं आती है, और इसी चीज को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने भी अब क्लैरिफिकेशन दे दी है। जी हाँ, और इस बात की क्लैरिफिकेशन देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि ये काफी गर्व की बात है कि मनडू के टीजर को टेनेट जैसी फिल्म के साथ कंपेयर किया जा रहा है, पर ये काफी दुखद बात है कि मेरी फिल्म का टेनेट के साथ कोई भी नाता नहीं है। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफी ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि जब मैंने टेनेट देखी थी तो मुझे वो फिल्म भी समझ नहीं आई थी। तो अभी इस फिल्म को आप टेनेट के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्या पता जब ट्रेलर आए तो आप इस फिल्म को किसी और के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे डायरेक्टर ने साफ साफ
साफ क्लियर कर दिया है कि फिल्म का टेनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है और साफ जाहिर बात होती है कि फिल्म की जो शूटिंग है वो बहुत पहले हो गई थी। जब टेनेट का जो प्लॉट है जो हमें पहले ट्रेलर में देखने को मिला, तभी हमें पता चला कि इस फिल्म का प्लॉट क्या हो सकता है। उससे पहले ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई थी, वो भी मैंने अपने टीजर रिव्यू में कहा था। तो इस चीज को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। वैसे अगर आपको इस फिल्म के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है एक पैन इंडियन फिल्म है जिसके हिंदी डब वर्जन को रिवाइंड नाम से रिलीज करवाया जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने इसके टीजर को नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है धनुष की अपकमिंग फिल्म यानी कि कर्णन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो धनुष ने अभी कुछ घंटों पहले ये ट्वीट किया है कि कर्णन फिल्म की जो डबिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब डबिंग का नाम सुनकर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि हिंदी डबिंग ही हो रही है। सच बता रहा हूं, मुझे अभी भी याद है कि जब रवि तेजा क्रैक फिल्म की डबिंग कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने एक पोस्ट किया था और मैंने जब कमेंट सेक्शन चेक किया ना तो वहां पे काफी लोग थे, सर क्या हिंदी में आ रही है, सर हिंदी डबिंग क्या कंप्लीट हो गई। अरे भाई, वो लोग अपनी फिल्म की डबिंग कर रहे हैं, तमिल की डबिंग तमिल में ही होती है। वो लोग भी अपनी फिल्मों की शूटिंग होने के बाद अपने पोर्शंस को डब करते हैं। सिर्फ साउथ में तमिल तेलुगु में भी नहीं, यहाँ पे बॉलीवुड में भी जब कोई फिल्म बन जाती है बाद में उसकी डबिंग वगैरह होती है। ओरिजिनल एक्टर्स ही खुद ही अपनी वॉइस को फिर से डब करते हैं। कुछ लोगों के लिए वॉइस आर्टिस्ट को यूज किया जाता है। तो ये मत सोचना कि कहीं डबिंग हिंदी तो डबिंग कंप्लीट नहीं हो गई। तो यहाँ पर इस फिल्म की डबिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और डबिंग कंप्लीट करने के बाद अब धनुष जो है रवाना हो चुके हैं यूएसए के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो धनुष यूएसए के लिए रवाना हो चुके हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आप सभी को पहले से ही पता है। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के अंडर बनने जा रही अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है द ग्रे मैन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, जहां पे इस फिल्म में धनुष हमें नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ इस फिल्म में हमें कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवेंस भी नजर आने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका हिस्सा है धनुष। तो वो फाइनली अब यूएस से रवाना हो चुके हैं इस फिल्म की शूटिंग के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि धनुष जिस किस्म का परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें तमिल फिल्म इंडस्ट्री में और तमिल फिल्मों में दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है कल सोशल मीडिया पे एक खबर जो थी काफी चर्चे में चल रही थी और ये खबर थी कि एसएस राजामौली और महेश बाबू की जो फिल्म आने वाली है उस फिल्म का जो प्लॉट है उसको लेकर काफी चर्चे में कल का दिन रहा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जहां पर इस फिल्म को अफ्रीका के जंगलों में शूट किया जाएगा और काफी खतरनाक वीएफएक्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि ये जो खबर है कहीं से भी ऑफिशियली नहीं आई है, इवन तेलुगु मीडिया से भी ये खबर नहीं आई है। ये जो खबर है ये बॉलीवुड यानी कि जो हिंदी मीडिया है वहां से ही ये खबर आई है और इस चीज को लेकर अभी कोई भी स्पेशली ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर ऑफिशियली कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि फिल्म का प्लॉट क्या रहने वाला है, पर कहीं से भी अगर ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ घट रहा हो। इसके अलावा कल के दिन एक थोड़ी सी निराशाजनक खबर भी निकल के आई और वो खबर ये थी कि जलीकट्टू जिसे ऑस्कर के लिए एंट्री मिल गई थी, ये फिल्म जो है अब ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑस्कर के लिए जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की जो कैटेगरी थी उसमें से 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इन 15 फिल्मों में जलीकट्टू का नाम नहीं है। जी हाँ, और इसी के साथ जलीकट्टू का जो ऑस्कर का सफर है वो पूरी तरह से खत्म होता है और अभी तक इंडिया की तरफ से केवल मात्र 3 फिल्में ऐसी हैं जो टॉप 5 में, जब टॉप 5 की लिस्ट बनती है उनमें जगह बना पाई थी, जिनमें से शामिल थी लगान, मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे। तो ऐसी ये 3 फिल्में थी जो टॉप 5 में अभी तक जगह बना पाई हैं इंडिया की तरफ से। अब सभी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं सुराराय पोर्टरू पर और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ केस है कि इस फिल्म को पूरी प्रॉपर एक एंट्री के लिए फिर से एक और बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही इस फिल्म को एंट्री मिलेगी। तो जल्द ही इस फिल्म को लेकर भी जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सुराराय पोर्टरू का जो सफर है वो बहुत आगे तक जाए और हमें कहीं ना कहीं कुछ खुशखबरी सुनने को मिले। तो दरअसल फिल्मी टॉक के एपिसोड के खत्म होने के बाद और एडिटिंग के दौरान ही मुझे इस बात का पता चला और बाद में मुझे फिर से रिकॉर्ड करके इस क्लिप को ऐड करना पड़ रहा है और यहाँ पर इस पोर्शन में हम बात करने वाले हैं चक्रा के हिंदी रिलीज के बारे में। जी हाँ, तो कल अगर आपको पता होगा तो हमने बात की थी कि चक्रा जो कि विशाल की फिल्म है उसे हिंदी में रिलीज करवाया जाने वाला है, जिसको लेकर कोमल नाटा जी ने एक पोस्ट डाला था जहां पर उन्होंने चक्रा के हिंदी पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था जहां पे उसका नाम रखा गया है चक्रा का रक्षक। तो इस खबर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आई है और वो अपडेट ये है कि आज यानी कि 11 फरवरी को इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर का सेंसर सर्टिफिकेशन हो गया है। जी हाँ, तो जिन लोगों को पता है जिस तरह से फिल्मों के सर्टिफिकेट होते हैं इसी तरह से टीजर्स, ट्रेलर्स, इवन प्रोमोस तक के भी सर्टिफिकेट होते हैं।
तो यहाँ पर चक्रा के हिंदी ट्रेलर का सर्टिफिकेट हो चुका है और हिंदी ट्रेलर की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है जो कि तमिल ट्रेलर की थी, यानी कि 2 मिनट 8 सेकेंड। यहाँ पे मुंबई में इस ट्रेलर का सर्टिफिकेट हो गया है और ये आज के दिन की वन ऑफ द एक्सक्लूसिव अपडेट्स में से एक है। शायद ये अभी तक आपको कहीं पर भी सुनने को ना मिली हो, तो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि फिल्म का जो हिंदी ट्रेलर है वो पूरी तरह से डब होकर सर्टिफाइड भी हो चुका है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हमें इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर देखने को मिल जाए। अब देखते हैं कि फिल्म को रिलीज कब करते हैं, क्योंकि अगर 19 तारीख को रिलीज करना है तो बहुत ही कम समय बच चुका है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ। तो आज एक फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ऋषभ शेट्टी स्टारर अपकमिंग कन्नड़ा एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है हीरो, इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है और ये फिल्म हमें कन्नड़ा भाषा में 5 मार्च को देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, तो मैं पर्सनली इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे जो कन्नड़ा फिल्में होती हैं वो मेरे यहाँ पे थिएटर्स में रिलीज नहीं होती हैं, काफी दूर रिलीज होती है, पर फिर भी इस फिल्म को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ और मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाके थिएटर में इस फिल्म को देखूंगा। दोस्तों यहीं तक था फिल्मी टॉक का आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।